खाना पीना तो बहुत अच्छा है, डाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं, काफ़ी रिच डाइट ले रहे हैं, जी भर के जितना खा सकते हैं उतना खा रहे हैं, लेकिन वज़न जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, दिन ब दिन घटता जा रहा है। पेट में दर्द होता रहता है। इसके साथ ही साथ जो है जितनी भी हैवी चीज़ें लेते हैं, हैवी चीज़ें लेने पर तुरंत ही गैस बन जाती है। तो एक चीज़ आपके समझने की है, हो सकता है कि आपके पेट के अंदर कीड़े हो गए हों। जनरली कीड़े होने के दो बहुत बड़े कारण होते हैं। कारण नंबर एक, अगर आप मार्केट का जो भी आपको मार्केट के अंदर तली भुनी चीज़ें मिलती हैं, जो मैदा से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, अगर आप उनका सेवन ज़्यादा करते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा खाते हैं, तो आपके पेट में कीड़े होना लाजमी है। इसके अलावा अगर दूसरे कारण की मैं बात करूं आपसे, तो दूसरा जो कारण इसका हो सकता है, तो दूसरा कारण ये है कि आप खाने के साथ में अगर पानी का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये बहुत कम लोगों से सुना होगा कि जब आप खाने के साथ पानी का यूज़ करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पेट में कीड़े होना लाजमी हो सकता है। क्यों? जब आप खाना खा रहे हैं और खाना जो है पेट में जाने के बाद जब एसिडिक फॉर्म में चेंज हो रहा है और ऐसी कंडीशन में आपने ऊपर से पानी पी लिया है, यानी जो एसिडिक खाना था उसको एल्कलाइन फॉर्म में चेंज करके उसको कीचड़ बना दिया अंदर। तो कीचड़ जो आगे बढ़ेगा, जो आपने खाया है वो जब इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब वो पार्टिकल्स जो है इंटेस्टाइन के अंदर चिपकना स्टार्ट करेंगे और वो बाहर नहीं होंगे, तो वो अंदर ही अंदर सड़ने लगेंगे। और जो जगह जो है सड़ने लगेगी, जिस जगह पे खाना सड़ने लगेगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली वर्म जो है वो आने लगेंगे, वहाँ पर कीड़े अपने आप ही जनरेट होने लगेंगे। और कुछ टाइम बाद जैसे जैसे आप जो डाइट ले रहे हो, वो उस डाइट को आपकी अपनी जगह, आपका पेट जो है खुद यूज़ करने की जगह उन कीड़ों को यूज़ करवाएगा। यानी वो जो कीड़े आपके पेट में हो चुके हैं, आप कितनी मर्जी रिच डाइट ले लीजिए, आप बढ़िया से बढ़िया खा लीजिए, लेकिन आप जो भी खा रहे हैं वो आपका शरीर यूज़ नहीं करेगा, वो कीड़े यूज़ करेंगे। तो आपकी डाइट आप क्या ले रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके रूटीन किस तरीके का है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पेट के अंदर कीड़े हैं तो आपका ना तो वज़न बढ़ेगा और ना ही आप जो है अपने पेट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। दिन ब दिन गैस बढ़ती जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं आने लगेंगी, ब्लॉटिंग होने लगेगी। अगर पेट की समस्या ऑलरेडी चल रही है, धरण हो गई है, नाप नाभि कोड़ी ये सब हो गया है, या डॉक्टर ने IBS बता दिया है, या इसके अलावा अगर ये भी आपको अगर क्लियर हो गया, आपने एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी वगैरह करा के देखा है और उसमें पता चल गया है आपको कि पेट के अंदर भैया कीड़े हो गए, तो ऐसी कंडीशन में कीड़ों को ख़त्म करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब बात आती है कि आखिर पेट के कीड़ों को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए दो टेक्निक हैं। टेक्निक नंबर एक, विदाउट एनी मेडिसिन और सपोर्ट और होम रेमेडी। आप जो है बिना किसी होम रेमेडी के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सपोर्ट के आप कीड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। किस तरीके से, वो हम वीडियो में आगे लेंगे। अब बात आती है किसी घरेलू टेक्निक के थ्रू हम किस तरीके से सेटल कर सकते हैं इसको, किस तरीके से हम इन कीड़ों की जो क्षमता है उसको कम कर सकते हैं और धीरे धीरे करके कीड़ों को मार सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये समझने का विषय है। आपको करना क्या है, इसके लिए एक 7 से 8 पत्ते तुलसी के, उनका अर्क निकाल लीजिए। जो तुलसी होती है, तुलसी के पत्तों का अर्क निकाल लीजिए और अर्क निकालने के बाद उसमें मात्र 1 चुटकी हल्दी का यूज़ करना है। उसमें केवल 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिए और उसको सुबह सुबह खाली पेट लेना स्टार्ट कर दीजिए। तुलसी के पत्ते के अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि कीड़ों को अंदर ही ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ आप जो 1 चुटकी हल्दी ले रहे हैं, वो 1 चुटकी हल्दी जो है वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करेगी। आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। इन फ्यूचर अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो आपका थाइमस ग्लैंड जो है ऑलरेडी अपने आप ही इन कीड़ों को बनने से पहले, बढ़ने से पहले ही खत्म कर देगा। तो हल्दी इसलिए ज़रूरी है, और जो तुलसी का जूस है, जो तुलसी का रस है, वो कीड़ों को मारने के लिए ज़रूरी है। ये तो हो गई होम रेमेडी की बात। अब बात आती है कि आप कोई रेमेडी नहीं करना चाहते, आप कोई दवाई नहीं लेना चाहते, तब किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हो। बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको चौकड़ी मार के बैठ जाना है, जिसको आलती पालती बोलते हैं, पैरों को मोड़ के, जैसे हम फ्लोर के ऊपर बैठते हैं,
उस तरीके से बैठ जाना है और अपने पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़ के अंदर की तरफ उनको खींचना है। किस तरीके से खींचना है ये हम देख लेते हैं। उसके बाद अपने दोनों पैरों के अंगूठों को अपनी दोनों मुट्ठियों से पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद इसको हल्के से अंदर की तरफ जो है हल्का हल्का प्रेशर देके अंदर की तरफ केवल मोड़ना है।